ठीक है पीयू, अब हम देखने वाले हैं लैग्रांजेस इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी पैटर्न देख लेते हैं। सो लैग्रांजेस इक्वेशन की पैटर्न कुछ इस तरीके से होती है, y इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ p इंटू एक्स प्लस अगेन अ फंक्शन ऑफ p। उसमें कैसा होता था क्लोरेट्स इक्वेशन में कि x के पास जो फंक्शन ऑफ p है वो सिर्फ और सिर्फ p होता था, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ p दे सकते हैं, यानी आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दे सकते हैं, y इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। तो देख सकते हो कि यहाँ पे p के साथ जो चीज़ है वो कैसी है, अ फंक्शन ऑफ p है, और ये जो चीज़ है वो तो कम्प्लीटली अ फंक्शन ऑफ p हो, तो दोनों में फिक्स है वो पैटर्न, क्लोरिड्स में भी और लैग्रांजेस में भी। आपको y दे दिया जाए कुछ इस तरीके से 1 प्लस पी क्यूब इंटू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ p। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, लैग्रांजेस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि x के साथ देख सकते हो फंक्शन ऑफ p मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस अगेन अ फंक्शन ऑफ p। बट वही सिर्फ दे y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ p, तो ये किस इक्वेशन के अंदर आएगा, क्लोरिड्स इक्वेशन के अंदर, और इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, p इक्वल्स टू c। तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ c। क्लियर। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, y इक्वल्स टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर है, तो बस वो लैग्रांजेस इक्वेशन के अंडर है। और एक अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो नहीं है बट हाँ अच्छी बात है भी, कि लैग्रांजेस इक्वेशन में डायरेक्ट आंसर नहीं होता। जैसे क्लोरिड्स में आपको डायरेक्ट एक चीज़ पता होती थी कि एक सॉल्यूशन आएगा p इक्वल्स टू सी, लैग्रांजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हाँ क्वेश्चन देखना है, आइडेंटिफाई करना है, और वो जो हम करते थे ना कि y आ चुका है सो डिफ्रेंशिएट, बस वही करना है। लैग्रांजेस में कुछ नया नहीं है, y इक्वल्स टू है तो बस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, y इंटू y इक्वल्स टू है y इक्वल्स टू है 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर। सो देयरफॉर आपको बस लिखना होता है y इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ p मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अगेन अ फंक्शन ऑफ p, देयरफॉर इट इज अ लैग्रांजेस इक्वेशन, या फिर लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नाम सही हो वो देखेंगे बाद में। लैग्रांजेस इक्वेशन, देयरफॉर बस ये सिर्फ लिखने की बात होती है, हमें अपना वही करना होता है। y आया है सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस पी डी पी बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर का 2p और इंटू डी पी बाई डी एक्स। क्लियर। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, p, सो p इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p डी पी बाई डी एक्स। p से p कैंसल, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 2p डी पी बाई डी एक्स। अब यहीं से हमारी बात चालू होगी। लैग्रांजेस इक्वेशन कुछ तो होगा, सिर्फ वो पैटर्न पहचानना ऐसा नहीं होगा। अब लैग्रांजेस इक्वेशन का काम है, मतलब हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया सॉल्यूशन है, कुछ नया शॉर्टकट, ऐसा कुछ नहीं जो हम पढ़ते हैं भाई। हाँ लेकिन हर बार लैग्रांजेस सॉल्व करने जाते हैं ना तो ये एक स्टेप आता है। अब इसमें क्या होगा, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये जो चीज़ है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू, उसमें हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को इस तरफ भेजो, सो -1 इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन ले लो, सो x प्लस 2p डी पी बाई डी एक्स। आप चाह के भी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे। dx को भेज दो, सो नेगेटिव dx अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2p। x को भेज दो, सो नेगेटिव dx अपॉन डी पी नेगेटिव x इक्वल्स टू 2p। एक काम करते हैं उसको नेगेटिव 2p कर देते हैं और इन दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं। तो देखो dx अपॉन डी है, तो देखो ये जो चीज़ है किस फॉर्मेट में आ चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न क्या होता था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेर p एंड q कैन बी अ फंक्शन ऑफ x, यही होता था। यानी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका आप डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आना चाहिए और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उनके फंक्शंस हो तो कोई बात नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है x, p उसका फंक्शन यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है, तो बस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है। सो डी एक्स अपॉन डी पी प्लस p तो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, r और s यूज़ करते हैं। सो आर एक्स प्लस इक्वल्स टू s, वेर r इज 1 एंड s इज 2p, दैट बोथ आर अ फंक्शन ऑफ p, hence it is a linear differential equation। अब जो आप हमेशा से पढ़ते हो कि y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ की, मैं आपको बताता हूँ कि फील कैसे आती है, इस चीज़ की फील कैसे लेनी है, समझो। सबसे पहले आप तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e टू द पावर r डी p। देखो इसमें क्या होता था, p dx होता था, तो नीचे मतलब जो dx है वही यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है फंक्शन ऑफ x हुआ करती थी, बट ये फंक्शन ऑफ p है तो dp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। सो e टू द इंटीग्रेशन r का 1 dp यानी e टू द पावर p।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमेशा से काम क्या रहा है कि वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है। करो मल्टीप्लाई। सो आपका स्टेटमेंट क्या यहाँ पे क्या आने वाला है, मल्टीप्लाइंग आई एफ इन इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन 1? जो आपके लीनियर जहाँ से आपने बनाया था, यानी इसमें मल्टीप्लाई करो। सो e टू द पावर p dx अपॉन dp प्लस e टू द पावर p इंटू एक्स इक्वल्स नेगेटिव 2 e टू द पावर p इंटू नेगेटिव 2p e टू द पावर p। अब इतने दूर पे ध्यान दो, हुआ क्या है। आपको वो वाला रूल याद है कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन u डॉट v निकालना होता था तो क्या करते थे, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। वही चीज़ तो यहाँ पे हो गई है। e रेज टू p एज इट इज़ डेरिवेटिव किस चीज़ का हुआ है, x का, प्लस x एज इट इज़ रह चुका है और डेरिवेटिव किस चीज़ का हुआ है, e टू द पावर p का। e p की डेरिवेटिव वही तो होती है और x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में एज इट इज़ छूट गया एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2p e रेज टू p। तो अगर जो चीज़ यहाँ से यहाँ ब्रेक डाउन हुआ करती थी तो वापस इसको इस फॉर्मेट में लिख दो। तो ये क्या हो गया है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव p e टू द पावर p। यही तो देखो, इसलिए तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मेक्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन परफेक्ट। पहले कैसे अलग अलग था, इतना अलग था, कहाँ गया। लेकिन अब देखो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, एक फंक्शन आ चुका है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस थिंग। तो अब याद करो, अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2x, तो इसको रिवर्स प्रोसेस भी तो कर सकते हो कि दिस इंप्लाइज कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन 2x dx। यानी वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अगर e टू द पावर px का डेरिवेटिव वो है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है वो उस चीज़ का इंटीग्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट में, dp के रिस्पेक्ट। क्लियर। तो e टू द पावर p, अब देखो ये वहीं पर आ गया आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे तो x है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। देखो यहाँ से आता है वो चीज़, आपको समझ में आया। अब ये जो काम होता है इंटीग्रेट, डायरेक्टली ये पढ़ने की वजह से आप बीच में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फील लेना भूल जाते हो, लेकिन ये होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फील। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 2 कांस्टेंट p रेज टू uv रूल लगा दो इंटीग्रेशन में, p एज इट इज p का डेरिवेटिव ep इंटीग्रेशन फिर e रेज टू p और प्लस द कांस्टेंट c। ep को डिवाइड कर दो, सो x इक्वल्स टू नेगेटिव 2 p माइनस 1 e रेज टू p सब में से कैंसिल और c के साथ चला जाएगा, अपॉन में गया इसलिए नेगेटिव p। तो ये देखो आपको किसकी वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू मिल चुकी है। और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो बस, हाँ, x की वैल्यू मिल गई ना, यहाँ पे छोड़ दो और x की ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे जो छोटा सा x है उसकी जगह रख दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही आपका काम होता है, x और y को p के फॉर्म में ला के छोड़ देना होता है, यही इसका सॉल्यूशन होता है। इसमें वो परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है, p से एक होता है ना कि p छूट गया बिल्कुल तरीके से, सिर्फ y x और कांस्टेंट में आया, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हाँ, x का एक अजीब सा इक्वेशन p के फॉर्म में मिलेगा और y का भी, क्योंकि y वाली इक्वेशन में सिर्फ एक x है तो उसकी जगह p वाली वैल्यू रख दो तो y की भी वैल्यू p के फॉर्म में मिल जाएगी एंड वेयर c इज द आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर। तो यही था लैग्रांजेस इक्वेशन। जब भी हम लैग्रांजेस को सॉल्व करेंगे एक स्टेप ये आएगा कि p और p कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x डिपेंडेंट है किसके ऊपर, p के ऊपर। ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फील दे दी जाए। क्लियर। अब वो जो बाकी दो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है वो दोनों भी।